स्क्रीन विजिबल है सभी को? सर एक बारी डेट का शुरू से कर दो, उस दिन डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा। कोई नहीं कोई नहीं। तो डेट डेट ऑब्जेक्ट का बेसिकली क्या फंडा है कि इसके कंस्ट्रक्टर में मैक्सिमम 7 आर्ग्यूमेंट आ सकती हैं। अगर आप सातों की सातों आर्ग्यूमेंट देते हो, फर्स्ट वन विल बी द ईयर, सेकेंड वन विल बी द मंथ, थर्ड वन विल बी डे मतलब डेट जो आपकी होगी, फोर्थ वन विल बी योर आवर्स, फिफ्थ वन विल बी योर मिनट्स, सिक्स्थ वन विल बी योर सेकेंड्स एंड सेवेंथ वन विल बी योर मिली सेकेंड्स। ठीक है। और इनमें से आप कोई ओमिट भी कर सकते हो। आप अगर 6 आर्ग्यूमेंट देते हो तो वो सपोज करता है कि मिली सेकेंड्स आपने नहीं दिए हैं और मिली सेकेंड्स ज़ीरो कर देगा वो उसको। 5 आर्ग्यूमेंट देते हो तो मिली सेकेंड्स और सेकेंड दोनों आपने सप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ मिनट्स तक की सप्लाई की है आपने। 4 अगर आप आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हो तो सिर्फ आवर्स तक होंगे। 3 आर्ग्यूमेंट आपने सप्लाई किए तो सिर्फ ईयर, मंथ और डे होगा। 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने सप्लाई किए हैं तो ईयर और मंथ होगा। और अगर आपने एक ही आर्ग्यूमेंट सप्लाई की है तो सिर्फ वो मिली सेकेंड होगा। ठीक है, नॉट जस्ट ईयर बट द मिली सेकेंड्स। और जितने भी आपने मिली सेकेंड्स एंटर किए होंगे वो उसको 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे से ऐड कर देगा। लेट्स से आपने 10,000 मिली सेकेंड ऐड किए हैं तो मतलब 10 सेकेंड, तो आपका टाइम जो आएगा 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे 0 मिनट और 10 सेकेंड, ये आपका टाइम आएगा। ठीक है। इसके अलावा आप ज़रूरी नहीं सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट ही दे सकते हो, आप एक स्ट्रिंग भी डेट में डिफाइन कर सकते हो, पर ये स्ट्रिंग वैलिड फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इट नीड्स टू बी इन अ वैलिड फॉर्मेट। और ये मैंने आपको कहा था कि सर्च करना कि कौन कौन सी स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स वैलिड होते हैं। ईयर, मंथ, टाइम, टाइम जोन, इससे रिलेटेड है वो बेसिकली। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बोला था, आपको करवाया था कि मेथड्स कौन कौन से हैं डेट में। तो ये मेथड्स होते हैं आपके गेट ईयर बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देखते हैं हम, गेट ईयर में क्या आता है। तो आपका ईयर आ जाता है, गेट फुल ईयर। ठीक है, गेट फुल ईयर में ये आता है। अगर आप गेट ईयर करते हो सिर्फ तो ऑब्वियसली वो आपको 2 डिजिट दिखाएगा जिसमें 19 प्रीफिक्स है। ठीक है, ये 2099 नहीं 1999 है, 1999। पूरा साल चाहिए तो गेट फुल ईयर आप लिख सकते हो। ठीक है, गेट फुल ईयर। सिमिलरली आपने अगर मंथ डिस्प्ले करवाना है, नंबर होगा मंथ का 5, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा, 5 मतलब जून। सिमिलरली डेट आपकी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमने डेट में सप्लाई नहीं की है डेट, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट 1 आ गई। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे करके एक डे हम डिफाइन करते हैं। तो 2 आया, मतलब बेसिकली यहाँ पर डे का मतलब क्या है कि 1 जून 1999 को कौन सा दिन पड़ता था, कौन सा वार पड़ता था। तो 2 का मतलब है उस दिन ट्यूसडे पड़ता होगा। इज इट ओके?
यस सर। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखो, डेट जब आप डिफाइन करते हो, डेट को हम प्रिंट करते हैं। सेव नहीं किया। ये देखो, ट्यूसडे, ठीक है। संडे मतलब 0, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2। इज इट ओके? इज इट ओके यहाँ तक? यस सर। ऐसे ही, ऐसे ही यहाँ पे आप आर्स को गेट कर सकते हो। गेट आर, आर होगा वेट एक सेकेंड, एरर देखते हैं। गेट आर्स इज नॉट देयर। गेट टाइम दिस, आई थिंक पहले हमारा यहाँ पर डॉट लगा हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। गेट आवर्स, गेट आवर्स में आपके जितने भी घंटे होंगे, और ऑब्वियसली हमने सप्लाई की है 6:45 PM, तो ऑब्वियसली 12 घंटे आपके एंट मेरिडियन के और 6 घंटे इसके, टोटल 18 आवर्स आपके सप्लाई हुए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हो, गेट मिनट्स। ठीक है, गेट मिनट्स में आपको मिनट मिलेंगे। ऐसे ही आप गेट सेकंड भी कर सकते हो। ठीक है, 0 ऑब्वियसली यहाँ सप्लाई नहीं किए गए हैं। और ऐसे ही आप गेट मिली सेकेंड्स भी कर सकते हो। मिली सेकेंड्स, ठीक है। इज इट ओके? यस। ये देख लो, सारे के सारे मेथड्स दिए हुए हैं, गेटर मेथड बोलते हैं इनको। किसी में भी कोई डाउट है पूछ लो पहले।
इज इट ओके? Yes, sir. इसके अलावा एक आपका टाइम मेथड, टाइम जोन होता है यूटीसी, ठीक है? तो बाकी का कमेंट करते हैं पहले। तो वही चीज़ें रिटर्न करेगा, ठीक है? गेट यूटीसी, फुल ईयर यूटीसी, आवर्स, मिली सेकेंड्स, डेट, डे, फुल ईयर, ईयर, मंथ आप कर सकते हो, ठीक है? सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कोई जो यूटीसी कोई फॉर्मेट अगर फॉलो करता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जैसे कि हम एक एक करके सारे देख लेते हैं कि यूटीसी में क्या होता है। ये यूटीसी मंथ, ठीक है, सेम ही आउटपुट दिया है इसने भी। यूटीसी डेट, ठीक है, 1, यूटीसी डे, 2 ही दिया है। सिमिलरली यूटीसी आवर्स, मिनट्स भी होता है, ठीक है, मिनट्स भी है उसमें, ऑब्वियसली आपके मिनट्स आ जाते हैं। ये देखो 13, जस्ट वेट, हाँ ये देखो यूटीसी आर में अब फर्क आया। ये पहले आप आर्स देखो, आर्स की आउटपुट क्या आई, 18, यूटीसी आर्स किया आपने तो आउटपुट क्या आई, 13। कोई बता सकता है इसका रीज़न क्या है? अच्छा, अभी देखना और अब बताना कि क्या रीज़न है। बोलो। अभी बच्चे उसने ब्राउज़र से टाइम फॉर्मेट लिया है जो कि 5.5 घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब हमने यूटीसी टाइम लिया तो उसने ये जीएमटी को 0 कर देना है। ऑब्वियसली ये फिर इंग्लैंड की घड़ी के हिसाब से चलेगा, और इंग्लैंड की घड़ी के हिसाब से 6:45 का मतलब है 1:15। तो 12 + 1 13। इज इट ओके? ये बात समझ आई बच्चे सभी को? Yes, sir. ऐसे ही आवर्स भी ऑब्वियसली आपके 30 मिनट कम होंगे, या ऑब्वियसली मतलब 30 मिनट आपको पीछे खिसका दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ 45 था, तो मिनट्स देखते हैं अब, गेट मिनट्स पहले देखते हैं। गेट मिनट्स क्या है, टेस्ट डॉट गेट मिनट्स, और यहाँ पर आउटपुट देते हैं टेस्ट की। एक सेकेंड, ओके, टेस्ट इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मिनट्स। ये 45 आया क्योंकि हमने 45 यहाँ सप्लाई किया था। जब हमने यूटीसी किया तो आप कितने आएंगे, 15 मिनट आएंगे, ठीक है? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. और आगे मूव करते हैं अब। सिमिलरली ऑब्वियसली सेकंड्स और मिली सेकंड भी आप यूटीसी सेकंड्स और यूटीसी मिली सेकंड्स कर सकते हो। मिली सेकंड्स में बड़े ध्यान से देखना, मिली सेकंड्स एक पूरा एक वर्ड है,
तो एस स्मॉल है। करें आगे। आगे एक मेथड होता है सेट मेथड। जैसे आपके ये गेट मेथड्स है ना, वैसे ही आपके सेटर मेथड्स भी होते हैं, सेट मेथड बोलते हैं जिनको हम। वो देखिए, गेटर्स में प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? No, sir. No. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेट करते हैं। अब यहाँ से इसको ऊपर चलाते हैं। डेट डॉट सेट ईयर, तो लेट्स से मैं 55 सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डेट देखते हैं क्या आती है। क्या डेट आई? 1955। बाकी सब चीज़ें सेम रही। ऑब्वियसली क्या चेंज हुआ? ईयर चेंज हुआ, और ऑब्वियसली ईयर चेंज होगा तो हो सकता है आपका ये डे चेंज हो जाए जब वेंसडे शो कर रहा है। इज इट ओके? सर हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे आपने 55 लिखा है तो वो 1955 आ गया, अगर 1855 चाहिए। अब सेट ईयर नहीं करोगे ना, फिर सेट फुल ईयर करोगे, और ये 1855 आ गया, ओके। ठीक है। वो बताया था मैंने, फुल ईयर और ईयर। ईयर जब आप लिखते हो तो 2 डिजिट एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। और लेट से मैं इसमें गेट ईयर में अब 1855 लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इट विल एक्सेप्ट फुल ईयर। कैश से नहीं चला है, इसके लिए मैं चेंज करता हूँ वैल्यू, और ये देखो 1856 हो गया। तो गेट ईयर विल वर्क एज ए गेट फुल ईयर अगर आप 4 के 4 डिजिट सप्लाई करते हो, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते यस हैं। सर। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसको अब 56 रहने देते हैं। अब करते हैं सेट मंथ। मंथ सेट नहीं किया, तो इसमें हम 0 से लेके 11 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम 11 देते हैं तो ऑब्वियसली दिसंबर आएगा, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, लेट से 12 लेते हैं, तो आप दिसंबर के बाद वापस घूम के जनवरी आ जाएगा, और आपका साल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 13 महीने लिए हैं आपने, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, लेकिन अगले साल का जनवरी होगा वो, इसलिए आपका 56 और अब बन गया 57। इज इट ओके? Yes. नेक्स्ट ऐसे ही आप गेट सेट कर सकते हो, आवर्स को सेट कर सकते हो, आप मिनट्स को सेट कर सकते हो, आप सेकंड्स को, मिली सेकंड को। लेकिन एक चीज़ कोशिश करते हैं हम, डे सेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो डे, डे तो ऑब्वियसली डेट के हिसाब से आएगा ना। तो अभी हमारा शो कर रहा है वो ट्यूसडे, यानी कि 2। अब हम यहाँ पर 6 करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कि डे सेट होता है कि नहीं होता है। सैटरडे इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो डे हम सेट नहीं कर सकते हैं, बाकी हर चीज़ सेट हो सकती है। इज इट ओके? क्योंकि डे तो आपका डेट के हिसाब से ही आएगा ना,
आप 1 जनवरी को अगर ट्यूसडे है तो उसको आप वेंसडे तो कर नहीं सकते हो, तो दैट्स द ओनली थिंग यू कैन नॉट सेट बट ओनली गेट। इज इट ओके? जरूरी नहीं है आपने ये देखो, वैलिड वैल्यू क्या होगी, वैलिड वैल्यू 0 से लेके 11 तक होगी, लेकिन अगर आप 11 से ज़्यादा वैल्यू दे देते हो तो ऑब्वियसली वो 12 मतलब राउंड फिगर कर लेगा ना, वो आपको दोबारा से राउंड चला देगा, आपका दिसंबर के बाद फिर जनवरी चला देगा। अगर आप 24 करते हो तो वो दिसंबर से फिर दिसंबर तक आएगा और फिर अगले साल की जनवरी चला देगा। साल में भी वो 2 ऐड कर देगा, जैसे 24 दिया हमने तो अब आपका 58 हो जाएगा। ये देखो यार, सिमिलरली जब आप आर सेट करोगे 0 से लेके 23 तक वैल्यू वैलिड है, लेकिन अगर आप 24 सेट करते हो तो अगला दिन शो कर देगा वो। डेट भी ऐसे ही है आपकी, अगर आप 30 या 30 तक शो करते हो या 31 तक शो करते हो तो आपका ठीक है, वो भी अब एक बार चला के देखते हैं हम बारी बारी। अब सेट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अगर माइनस वैल्यू देंगे तो क्या होगा, वैलिड होगी वैल्यू कि नहीं होगी? माइनस दे देते हैं वैल्यू तो पीछे चलेगा कि इनवैलिड आएगा? पीछे चला ना, ठीक है, 2 साल पीछे चला गया। इज इट ओके? Yes. हम्म, Yes, sir. तो माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं हम, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग दे दें तो ये चलेगा, वैलिड होगा कि नहीं, देखते हैं। इनवैलिड डेट, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ नंबर ही एक्सेप्टेड है आपके। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से 2.5 देते हैं। 2.5 मीन्स समथिंग बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। लेट्स सी, मार्च उसने लिया, मतलब इंटीजर वैल्यू ले ली उसने, 2.5 के हिसाब से उसने 2 उठाया और मार्च कर दिया उसको। क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आगे मूव करते हैं, सेट डेट करते हैं अब। तो अगेन आप इसको 2 ही कर देते हैं, मार्च ले रहे हैं हम, 1 कर देते हैं, फरवरी लेते हैं, तो 28 अगर मैं करता हूँ तो ऑब्वियसली एक सेकेंड, डी कैपिटल, देखो 28 फरवरी आ गया। अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, 29 करता हूँ, ओके लीप ईयर है, 29 भी हो गया, 30 कर देता हूँ तो मार्च महीना शुरू हो गया आपका। इज इट ओके? Yes, sir. माइनस देंगे तो पीछे चला Yes, जाएगा, sir. और पीछे चला जाएगा माइनस देंगे तो। सेम आगे बढ़ते हैं, आर्स। अभी आप आर्स को देखो तो 6:45 शो कर रहा है। सेट आर्स, अगेन 0 से लेके 23 तक वैल्यू दे सकते हो आप, जैसे मैं 22 दे रहा हूँ सपोज, तो ये देखो 22 आ गया। अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने नहीं की है। 30 करते हैं तो दिन चेंज कर दिया उसने, देखो ठीक है, 6:45 हो गए। आगे मूव करते हैं अब, सेम सेट मिनट और सेट मिली सेकेंड्स भी आप कर सकते हो। अगेन सेकेंड्स में 0 से लेके 59 तक वैल्यू होगी, उससे बड़ी दोगे तो राउंड अप कर देगा, आगे बढ़ा देगा। मिली सेकेंड्स भी 0 से लेके 999 तक वैलिड वैल्यू है, उससे ज़्यादा आप दे देते हो या उससे कम देते हो तो वो सेकेंड्स में कम ज़्यादा कर देगा।
ऐसे ही एक आपका सेट टाइम है, ये मेथड आप ध्यान से देखो। इसमें लेट से मैं वैल्यू दे रहा हूँ 99999, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 1970 से जितने मिली सेकेंड बीते होंगे उस हिसाब से डेट देगा। ये आपका बेसिकली 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही है। सेट टाइम में आप यहाँ पर मिली सेकेंड दे दोगे ना, जितने भी ये मिली सेकेंड दे रहे हो आप यहाँ पर सेट टाइम करते वक्त, तो 1 जनवरी रात के 12 बजे 1970 में जितना भी आपका टाइम बीता है वो सेट हो जाएगा, वो डेट सेट हो जाएगी। इज इट ओके? दिस इज योर गेटर एंड सेटर मेथड्स। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अटेंडेंस बच्चे लगा दो पहले, और ये हमारी डेट ख़त्म हो जाती है इसके साथ। बस आपका जो एक चीज़ रह गई है, जो मेरे को आप बताओगे कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को शुरू करेंगे जो आज चलेगा और नेक्स्ट लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ आपकी जावा स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर डोम शुरू होगा। बताओ कोई डाउट किसी सेटर मेथड में, किसी गेटर मेथड में, किसी भी चीज़ में पूछ सकते हो। अटेंडेंस मार्क कर दो सारे। नो सर। और शिल्पा आप मेल कब तक कर दोगे या व्हाट्सएप फाइल? क्या बोला? जो प्रोग्राम की फाइल्स हैं, 20 प्रोग्राम हैं आपके, कब 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 तक और किस वे में भेजोगे? सर इवनिंग में भेज सकती हूँ। इवनिंग में भेज दोगे, चलो ठीक है। और किसी का कोई भी बच्चे डाउट हो पहले पूछ लो। ये आपकी स्क्रीन के सामने ही है, सेट भी है, गेट भी है, सारे मेथड्स आपके सामने हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट, और इसके जो फंक्शंस हैं वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो क्लियर है इसका मतलब, फिर क्लास ओवर कर दें? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। बंद कर दूं ये मीटिंग? Yes, sir. ओके।